बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12th एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 9 से। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या निकालना है, हमें वही निकालना है कि इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में कॉस इन्वर्स ऑफ -1/√2 है। ठीक, तो देखो ये क्या आएगा, -1/√2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ऐसे रहेंगे 1/√2। कॉस 1/√2 किस पे आ रहा है, हमारा वैल्यू यहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ है, π/4 पे 1/√2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ π/4, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे आगे माइनस आ गया, हमारा फॉर्मूले के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ रहा है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स आता है। ठीक है, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू कहाँ हो, 0 to π, ये आता है। लेकिन यहाँ पे माइनस तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। इस माइनस को ख़त्म करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला भी हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स आता है, ना कि माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी हमारा फेल हो रहा है। तो आप क्वाड्रेंट सिस्टम में जाएंगे। क्वाड्रेंट सिस्टम में हमारा कॉस कौन से क्वाड्रेंट में वो होता है, निगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा निगेटिव होता है। तो देखो माइनस कॉस π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं क्या, कॉस ऑफ पाई माइनस π/4 ये लिख सकते हैं। ठीक है, या तो हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई प्लस π/4 ये लिख सकते हैं। अगर ये लिखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, अगर ये लिखेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इन दो में से हमें कौन सा लेना है, वो हमारा एक्स पे डिपेंड करता है। अगर ये वाला फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, फॉर्मूले में इंटरवल कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 0 to π के बीच में होना चाहिए। तो ये वाला 0 to π के बीच में लाई हो रहा है, क्योंकि 180 में से कुछ माइनस हो रहा है, यहाँ पे तो 180 पे कुछ प्लस हो रहा है, तो 180 से तो आगे बढ़े जा रहा है। तो कौन सा लेना पड़ेगा, हमारे ये वाला लेना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई माइनस π/4 ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, कॉस इनवर्स, सॉरी ये कॉस इनवर्स कॉस ऑफ, इसको सॉल्व करते हैं, पाई माइनस π/4, तो 4π माइनस पाई तो 3π/4 ये आएगा। इस इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3π/4, क्योंकि कॉस कॉस यहाँ से ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है, फिर से दोबारा लिख देता हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इस इक्वल टू एक्स होता है इफ़ एक्स बिलोंग्स टू, ये वाला एंगल कहाँ होना चाहिए, पक्का लाई होना चाहिए 0 to π के बीच में। ठीक है, तब जाके हमारा क्या होगा, 3π/4 के बराबर होगा। तो देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2 इज़ 3π/4। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉरी 9th का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10th करते हैं। देखो 10th में क्या है हमारा, कोसेक इनवर्स -√2। ठीक, कोसेक इनवर्स -√2। तो देखो कोसेक इनवर्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स माइनस में √2 किस पे आ रहा है, कोसेक का, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, साइन का उल्टा है, तो π/4 पे √2 आ रहा है। ठीक है, तो कोसेक π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं, कोसेक ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आता है, माइनस कोसेक एक्स के बराबर आता है। ठीक है, तो इस इक्वल टू ये क्या आएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक -π/4। ठीक है, अब देखो ये इक्वल टू आएगा डायरेक्ट हमारा -π/4 के। क्यों, क्योंकि ये वाला एक्स लाई हो रहा है उसी इंटरवल में। देखो हमारा यहाँ पे रीज़न लिख देना, सिंस कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स, मैंने इसीलिए आपको पहले बताया था कि ये वाला फॉर्मूले रेंज आपको याद करना है। इस इक्वल टू एक्स होता है इफ़ एक्स बिलोंग्स टू कहाँ हो, एक्स -π/2 to π/2 माइनस में ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए और इन दोनों के बीच में होना चाहिए पक्का। तो ये तो -π/4 यहाँ इसी के बीच में आएगा, -180 और 180 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
कोसेक इन्वर्स माइनस रूट टू इज़ -π/4। ठीक है, तो ये आ गया हमारा प्रिंसिपल वैल्यू इसका। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग, इनके वैल्यूज़ निकालना है हमें। ठीक है, तो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमारा क्या था, सिर्फ हमें एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए थे, उनके प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालने थे। तो अब इसमें क्या है, तीन तीन को ऐड करके दिया हुआ है, तो फिर से वही करना है, एक का निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, जो जो वैल्यूज़ आएगा तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। सिमिलरली 12th में भी करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 11th करते हैं हम। यहाँ पे क्या है हमारा, tan इनवर्स x, tan इनवर्स ऑफ -1 है। सबसे पहले हम इसी को निकालते हैं। तो -1 क्या आएगा, tan 1 किस पे आता है, 45 पे आता है। ठीक है, तो माइनस ऑफ tan π/4 लिख सकते हैं, 45 को π/4। फिर से दोबारा मैं टेबल नहीं बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको अभी तक याद होना चाहिए टेबल तो। ठीक, तो ये फिर से वही माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, tan ऑफ -x इज इक्वल टू -10x, ये फॉर्मूला तो अप्लाई होता है। तो यहीं पे क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ -π/4 ये आएगा। अब देखो ये डायरेक्ट क्या आएगा, डायरेक्ट -π/4 आएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है x tan इनवर्स के रेंज में लाई हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे रीज़न लिख देना हमारा, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ tan x किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। जब x कहाँ लाई कर रहा हो, इफ़ x बिलोंग्स टू माइनस ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। ठीक है, तो ये तो -π/4 तो इसी के बीच में लाई हो रहा है। तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स 1 का। अभी cos इनवर्स 1 का निकालते हैं, सॉरी cos इनवर्स -1/2 है। ठीक है, तो 1/2 कब आता है, cos इनवर्स 1/2 आता है 60 पे। ठीक है, तो cos ऑफ π/3। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस माइनस को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि cos ऑफ -θ cos थीटा के बराबर होता है, ना कि -cos थीटा। तो इसमें हमारा कौन सा होता है, वही वाला फिर से क्वाड्रेंट सिस्टम में जाना पड़ेगा। क्वाड्रेंट सिस्टम में cos हमारा नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सेकंड और थर्ड में। तो इसको या तो हम लिख सकते हैं cos ऑफ पाई -π/3 लिख सकते हैं, या तो cos ऑफ पाई +π/3 लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा लेना है, वो क्या होता है हमारा, कॉस इन्वर्स के रेंज पे डिपेंड करेगा। रेंज क्या होता है हमारा कॉस इन्वर्स के, 0 टू क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, 0 टू पाई के बीच में होना चाहिए। तो कौन सा 0 टू पाई के बीच में लाई हो रहा है, ये वाला है, क्योंकि पाई में से यहाँ पे कुछ माइनस हो रहा है, तो ये इसी के बीच में आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इन्वर्स ऑफ, माइनस को ख़त्म करने के लिए कॉस ऑफ पाई -π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस पाई -π/3, तो 3π - पाई 2π/3। तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2π/3। रीज़न यहाँ पे लिख देना फिर से वही, कॉस इन्वर्स कॉस x इज इक्वल टू x इफ़ x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। ठीक है, हमारे यहाँ पे सेकेंड पार्ट भी आ गया। थर्ड पार्ट ऐसे निकालना है हमें। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, साइन इनवर्स -1/2। तो ये क्या आएगा, साइन 1/2 कब आता है, साइन इनवर्स माइनस साइन 30 पे आता है 1/2, तो π/6 पे आएगा। ठीक, तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स, ये माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, -π/6 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये साइन और माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। साइन ऑफ -x इज इक्वल टू -sin x होगा। ठीक, तो ये आएगा डायरेक्ट हमारे पास -π/6। कैसे आएगा, किसकी तहत आएगा, इस फॉर्मूले के तहत, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन x क्या आता है, x के बराबर आता है जब x बिलोंग्स टू क्या हो, -π/2 टू π/2। तो π/6 तो इसी इंटरवल के बीच में, तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा -π/6। अब देखो इन तीनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। नाउ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2,
इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आ गया हमारा, यहाँ से आ गया -π/4। ठीक, और इसके बाद यहाँ पे cos इनवर्स की वैल्यू क्या आ गया 2π/3 प्लस 2π/3 आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया लास्ट में, क्या हमारा साइन इनवर्स -1/2, तो ये आ गया प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो यहाँ पे -π/6 आएगा। ठीक है, -π/6। अब देखो यहाँ पे हमारा एक गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे tan इनवर्स 1 था, हमने यहाँ क्या लिया tan इनवर्स -1 लिया, तो यहाँ माइनस नहीं आना चाहिए था, यहाँ माइनस नहीं आएगा, तो ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या आएगा π/4 आएगा, पॉजिटिव π/4। π/4 भी -π/2 और π/2 के बीच में ही लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा π/4। प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगा इसका π/4, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा π/4 होगा। tan इनवर्स 1 है, -1, हमने यहाँ पे क्या लिया था -1 लिया, इसीलिए हमने यहाँ पे -4 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं, देखो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो इनका 12 आएगा, तो 4 3 ज़ा 12, तो 3π प्लस 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8π, माइनस यहाँ पे 6 2 ज़ा 12, तो 2π। ठीक, तो यहाँ पे आ गया 8 3 11 11 माइनस 2 9π/12, तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू 3π/4। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 3π/4। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसके वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालेंगे। ये क्या आएगा, cos इनवर्स 1/2 किस वैल्यू पे आता है 60 पे, तो cos ऑफ π/3 आएगा। ठीक, तो ये डायरेक्ट हमारे पास क्या आएगा π/3 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रीज़न लिख देना, cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू x इफ़ x बिलोंग्स टू 0 to π। π/3 तो 0 to π के बीच में ही लाया हो रहा है, तो पक्का क्या आएगा हमारा π/3 इसका वैल्यू आएगा। सेकंड क्या है, साइन इनवर्स 1/2, आगे 2 है, 2 हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का वैल्यू निकालेंगे, तो साइन इनवर्स 1/2, तो ये तो बड़ा सिंपल है। साइन इनवर्स साइन 1/2 किस पे आता है 30 पे आता है, तो π/6 होगा, तो यह डायरेक्ट क्या आएगा हमारा π/6 के बराबर आएगा। रीज़न यहाँ लिख देना, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x इफ़ x बिलोंग्स टू क्या हो हमारा -π/2 to π/2। ठीक है, ये आ गया। अब देखो देयरफॉर जो क्वेश्चन था हमारा, क्या निकालना था, किसकी वैल्यू, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 इस इक्वल टू क्या आएगा, cos इनवर्स 1/2 क्या निकला यहाँ पे हमारा π/3 निकला, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 क्या निकला हमारा π/6 निकला। ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6, तो π/3 प्लस π/3, तो 2π/3, सॉरी π/3, तो 2π/3, तो ये आ गया हमारा इसका वैल्यू। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 2.1 का। ठीक है, तो इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस आप खुद ट्राई कर लेना। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।